मूवी शुरू होती है एक कार के ब्रांड के साथ जिसका नाम है मोनोलिथ। प्रेजेंटेशन में कहा जाता है कि ये कार संसार में सबसे अधिक सुरक्षित कार है, जिसके अंदर के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसके अनब्रेकेबल ग्लास, सख्त बॉडी और बढ़िया टायर और बहुत से कई प्रकार के यूनिक फीचर्स जो कि इसको चोरी से और टूटने से बचाती है। और एक एआई ऐप जिसमें कि हम कार के अंदर बैठे हुए भी कार के साथ कनेक्ट करके सभी प्रकार के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक वर्चुअल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं लिलिथ, हेल्प करती है यूजर्स को इंटरफेस के साथ यूज़ करने की। मूवी में हम आगे देखते हैं एक औरत को अपने बच्चे के साथ सेम कार में सफ़र करते हुए ग्रेनिस होम की साइड, जिसमें कि वो बात कर रही होती है लिलिथ के साथ। लिलिथ को पता चलता है कि उसकी माँ का नाम सैंड्रा है, उसके बेटे का नाम डेविड है और वो उसका हस्बैंड कार्ल जो कि बिजी शेड्यूल के कारण उन्हें ज्वाइन नहीं करता है। कार इतनी एडवांस है कि वो अपने अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का वेट भी पता कर सकती है। कार उनको बताता है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट में है और वो थका हुआ है और उन दोनों को मिस कर रहा है। तभी कोई नॉक करता है, कार गुड बाय कर कॉल कट कर देता है। डेविड उन्हें कार के अंदर परेशान करता है तो सैंड्रा उसे अपना फ़ोन दे देती है खेलने के लिए। उसके बाद वो गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पर अपने गैस भरवाते हैं कार की। तब वो डेविड को वॉशरूम के अंदर ले जाती है, उसका डायपर चेंज करती है। वहाँ पे वो कुछ लड़कियों की क्लीन करते हुए देखती है। तब वो वहाँ पर जो सुपरमार्केट है वहाँ पे कुछ परचेजिंग करने चली जाती है डेविड के साथ। वहाँ पर ख़रीदारी करते हुए सैंड्रा को पता चलता है कि कोई उनकी कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बिना कुछ देरी किए हुए वो अपना ऐप खोलती है, उसे कार को बाहर खड़े खड़े ही लॉक कर देती है। बस इसी बीच उसे पता नहीं चलता कि डेविड उससे अलग हो चुका था। तभी वो घबरा कर उसे ढूंढने लगती है इधर उधर। तभी वो डेविड को किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर पाती है और बहुत ही तावली हो जाती है। वो वहाँ पर उसी टीन लेडी को पाती है जो कि वॉशरूम में मिली थी। सैंड्रा उसी समय डेविड को कार के अंदर रखती है और एक्टिवेट करती है वॉल्ट मोड फीचर को। तब वो ये सब कुछ भूलने की कोशिश करती है जो कि हुआ था अभी सुपरमार्केट में। गैस स्टेशन को छोड़ते हुए अभी उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना था अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंचने के लिए। कार में बोर होते हुए वो अपनी फ्रेंड जैसा को फ़ोन लगाती है। जैसा उसकी कॉल को रिसीव करती है, कहती है कि न्यूज़ सेंटर के पास ही वहाँ किसी होटल में है और वो बताती है कि वो इस होटल में कार्ल के साथ रुकी हुई है जो कि उसका पति था। कार्ला ये सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है कि उसके पति कार्ल के साथ चक्कर था। वो इस चक्कर में इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपने मदर इन लॉ के घर भी नहीं जाती। वो बार बार कार्ल को फ़ोन करने की कोशिश करती है लेकिन कार्ल बार बार उसकी कॉल कट कर देता है। अब वो उसके कार्ल के पास जाने की मंशा बनाती है और वापस ड्राइव करती है कार्ल की तरफ सेंट्रल एयरपोर्ट लॉस एंजल्स में। रास्ते में बोर्ड बताता है कि लॉस एंजल्स 320 किलोमीटर दूर है। कार का फीचर ले बताता है कि उस रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। तब लिली सजेस्ट करती है कि वो शॉर्टकट ले सकती हैं जिसके कारण वो जल्दी पहुंच जाएंगे। और लिली ये भी बताती है कि जो रूट है वो डिसर्टेड है और मुश्किल से कोई पैसेंजर वहाँ पे दिखेगा। सैंड्रा इतनी परेशान थी कि वो दोबारा नहीं सोती, उस रूट पर चल पड़ती है। अब रात हो चुकी थी और जिसके कारण कार चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और धुंध के कारण भी सैंड्रा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था रास्ते को देखना। इतने अंधेरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हाउस भी दिखती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। रास्ते में चलते हुए बहुत से जंगली जानवरों को देखती है और अचानक उसकी कार एक किसी हिरण को मार देती है जो कि रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और इसी शोर के कारण जो डेविड है वो घबरा कर रोने लगता है और सैंड्रा खेलने के लिए अपना मोबाइल फिर से दे देती है। सैंड्रा कार के बाहर आती है और देखती है कि वो हिरण पूरी तरह मर चुका था और उसे कार के नीचे से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस चक्कर में वो बिल्कुल भूल जाती है कि डेविड कार के अंदर मोबाइल के साथ बिल्कुल अकेला था और कार बाहर से लॉक हो चुकी थी। डेविड अंदर बैठा हुआ एआई फीचर्स को ऐप को ऑन करता है और ऑटोमेटिकली अंदर से भी कार को पूरी तरह से लॉक कर देता है। तब सैंड्रा को बाहर से पता चलता है कि कार लॉक हो चुकी है और घबरा कर सैंड्रा कोशिश करती है कार को ओपन करने की, लेकिन ये पहले से ही लेट हो चुकी थी। सैंड्रा बात से बहुत कोशिश करती है कि डेविड कार को अंदर से खोल दे लेकिन सब व्यर्थ। डेविड बच्चा उनके घर फ़ोन के साथ खेलना शुरू कर देता है। बाद में सैंड्रा पैनिक होती है और छोटे बच्चे पे चिल्लाने लगती हैं। घबराहट में डेविड के हाथ से फ़ोन गिर जाता है नीचे। तब सैंड्रा को समझ आता है कि अब इस फीचर को हटाना बहुत ही मुश्किल है।
तब सैंड्रा पत्थर से उसके शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर एक खरोंच तक भी नहीं आती। तब वो घबराहट में किसी और की हेल्प लेने के लिए थोड़ी दूर तक जाती है। तब वो रास्ते में उसे इलेक्ट्रिक स्टेशन पे पहुंचती है और उसका ताला तोड़कर उसके अंदर जाती है। उस स्टेशन पे काफ़ी सालों से कोई भी नहीं रह रहा होता है और ना ही उसका फ़ोन भी वर्क नहीं कर रहा होता है। तब वो कुछ जरूरी चीज़ों को वहाँ से चुरा लेती है, जैसे कि टॉर्च और बिग रेंच, जो कि रात में उसकी सहायता कर सकती है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि कोई जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो कार के पास पहुँचती है, वो जंगली जानवर उस पर हमला कर देता है। तब सैंड्रा कार के ऊपर चढ़ जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी उसके पीछे नहीं चढ़ता है और वो उसके ऊपर कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तब सेंट्रल रेंज के साथ कार को चोट करती है और अलार्म ऑटोमेटिक अलार्म शुरू हो जाता है। तब वो जंगली जानवर उससे दूर चला जाता है। जब सेंड्रा नोटिस करती है कि डेविड को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तब वो डेविड को काम करने की कोशिश करती है ताकि वो आराम से सांस ले सके। जल्दी ही डेविड सो जाता है। जब सेंड्रा भी थक जाती है और कार की बोतल के ऊपर सो जाती है, तब सुबह उठती है और जल्दी से सेंड्रा देखती है कार के अंदर डेविड की सिचुएशन को। तो ये हालत बहुत ख़राब हो चुकी है गर्मी के कारण और भूख के कारण। कार के अंदर फीचर से दिखाता है कि उसकी कार के अंदर का टेम्परेचर धूप के कारण लगातार बढ़ता जा रहा था। सैंड्रा भी महसूस करती है कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था उन दोनों की हेल्प करने के लिए। जब सैंड्रा अपने आसपास हेल्प ढूंढने की कोशिश करती है और रोड पे चलती जाती है, उसे पता है कि डेविड अकेला कार में, लेकिन वो अब क्या कर सकती थी। तभी वो एक नदी के किनारे पहुँचती है। पानी पीने के बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। काफ़ी दूर जाने पर वो एक एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहाँ पे वे एक पुराने जेट को देखती है। उसी दौरान कार के अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके कारण की इमरजेंसी कूलिंग फैन भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उस प्लेन के अंदर जा कर के सैंड्रा को कुछ अल्कोहल भी मिलते हैं, जिसे वो पी लेती है और उसमें वो कुछ सामान को इकट्ठा करती है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। तब वो गैसोलीन के कुछ टायर्स को आग लगा देती है ताकि वो अपनी हेल्प को किसी के लिए बुला सके। तब वो पानी की बोतल लेती है और उसको उसके अंदर वो पानी भर लेती है। तब वो पानी लेकर के वापस डेविड के पास चलना शुरू कर देती है। वापस आने पर देखती है कि डेविड की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वो डेविड को बार बार बुलाती है, लेकिन डेविड कोई भी आंसर नहीं देता और कार के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता ही जा रहा था और इमरजेंसी कूलिंग फैन भी इनफेक्टिव होता जा रहा था। तब सेंड्रा उसी समय कार के ऊपर चढ़ती है और जो पानी लाया हुआ था उसको पूरी कार पे छिड़क देती है, लेकिन उसकी सभी कोशिश बेकार हो जाती है। तब वो घबरा कर पूरी तरह से रेंच के साथ कार को तोड़ने लगती है, लेकिन कार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो कार के नीचे आग लगाकर धुआं करके उसके फीचर को इनफेक्टिव करने की कोशिश करती है कि कार के सेंसर धुएं को डिटेक्ट करेंगे और उसके कार के विंडोज़ को ओपन कर देंगे। लेकिन इसके उलट जो कार के इमरजेंसी फैन में वो भी बंद हो जाते हैं ताकि इस बाहर का स्मोक कार के अंदर ना आ सके। तो सैंड्रा सड़क पर गिर जाती है और उसे एक ड्रीम आने लगता है, जिसमें वो देखती है कि ये फ्यूचर में वो रियलाइज करती है कि वो जो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसी के कारण हुआ था और जिसमें डेविड की डेथ हो गई थी। तब वो अचानक उठती है, देखती है कि वो सपना ले रही थी, जबकि कार उसके सामने खड़ी है। तो वो देखती है कि वो जंगली जानवर फिर से उसके सामने खड़ा था और उसकी तरफ घूर रहा था। सैंड्रा उस जंगली जानवर से बचने की कोशिश करती है और कार के रूफ पे चढ़ जाती है, लेकिन कार का टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है और उसके कारण वो वहाँ ऊपर नहीं चढ़ती और कार के नीचे छिप जाती है। कार के अंदर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब सैंड्रा को रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो हिरन अभी भी कार के नीचे फंसा हुआ था। जैसा कि उसे हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, कार अपने आप पीछे की तरफ सरकना शुरू कर देती है। तब वो देखती है कि वो हिरन ही है जिसके कारण कार स्टक हुई है। तब सैंड्रा पूरी कोशिश करती है ताकि कार पीछे की ओर स्लाइड ना हो। पूरी कोशिश के बाद भी कार जो है बिल्कुल एज के पास नज़दीक आ जाती है, फिर भी छोटा सा पत्थर उस कार को रोक देता है। तब वो इस एक सीन को याद करती है जिसमें गैस स्टेशन पे दिखाता है कार्टून में, जिसमें उसे सेफ को नीचे गिरा के तोड़ दिया था। तब वो सोचती है कार को नीचे गिराने की ताकि वो कार के डोर को ओपन कर सके और कोई चॉइस ना होते हुए इसी चॉइस के साथ चल देती है। वो रेंच लेती है, उसे छोटे पत्थर को तोड़ देती है रेंच के साथ। पूरी कोशिश के बाद वो कार को नीचे फेंकने में समर्थ हो जाती है। बच्चा कार में होते हुए कार ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है। कार का एयर फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें वो अपने आप ही बैलेंस निरंतर करना शुरू कर देता है। इसके कारण वो बिना किसी बाहर के असुरक्षा के बच्चे को बचा सके, जिसके कारण कि उसके फंक्शन है कार को अनलॉक कर देते हैं। सेफ्टी मोड ओपन करते हुए कार धड़ल्ले से नीचे गिरती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तब घबराहट में सेंट्रा कार के पास आती है और चिल्लाने लगती है। तब वो देखती है कि कार अनलॉक है और वो डेविड को बाहर निकाल लेती है।
और वो डेविड के कपड़े खोल देती है ताकि वो उसमें कुछ राहत महसूस कर सके। डेविड की हालत पतली होती हुई दिखती है। वो चाहती है कि वो उसे सुरक्षित कर सके। तब वो सोचने लगती है। तभी कार अपने आप एक्टिवेट हो जाती है उसी दौरान और उसमें सेल्फ मोड को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन सेंटा उसका सेल्फ मोड को डीएक्टिवेट करके खुद कार चलाती है और पूरी मुशक्क़त के साथ सेंटा उस कार को पहाड़ी के ऊंचाई पर ले जाती है। मेरेकुलसली अब सेंटा फिर से उसी रोड पर वापस आ चुकी थी और वो तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सेंटा और डेविड हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि डेविड सेंटा के बगल में था जिसपे कारण उसपे मल्टीपल ट्यूब्स लगी हुई थी बॉडी पर। सेंटा बहुत चिंतित हो जाती है डेविड की कंडीशन को लेकर के। तभी डेविड अपनी आंखें खोलता है और अपनी मम्मी को याद करता है। तब मूवी एंड होती है जबकि सेंटा खुश हो जाती है डेविड को जिंदा देख करके उसे मम्मी मम्मी बुलाते हुए।